किरण चूमती है हवा हर नदी का बदन आज हम आपको मधुबाला के जीवन में आए सभी पुरुषों के बारे में बताएंगे जिन्होंने उस समय एक्ट्रेस का साथ छोड़ दिया जब उनको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ज्यादातर हर किसी को बचपन में प्यार होता है और ऐसा ही कुछ मधुबाला के साथ भी हुआ था। एक्ट्रेस के एक्टिंग के लिए मुंबई शिफ्ट होने से पहले वो दिल्ली में ही पली भी थी। कहा जाता है कि लतीफ जो एक दिल्ली का निवासी था, वो मधुबाला के मुंबई जाने की खबर से काफी डिप्रेशन में आ गया था। एक्ट्रेस ने लतीफ को मुंबई जाने से पहले अपने प्यार के प्रतीक के तौर पर एक लाल गुलाब दिया था। उसने वो गुलाब अपने पास रख लिया और उनकी मृत्यु के दौरान एक्ट्रेस की कब्र पर रखा था। ये भी कहा जाता है कि लतीफ अभी भी मधुबाला की कब्र के पास हर साल 23 फरवरी को जाते हैं और उस पर एक लाल गुलाब रखते हैं। किदर शर्मा ने ही मधुबाला को फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। रूमर्स तो ये भी थे कि किदर को मधुबाला को पहली बार देखते ही उनसे प्यार हो गया था। किदर का एक्ट्रेस के लिए एक तरफा प्यार बढ़ता ही जा रहा था, वहीं मधुबाला के दिल में डायरेक्टर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। मधुबाला उस दौरान काफी यंग थी और उन्होंने सोचा था कि वो एक बुजुर्ग आदमी से कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती है। इस वजह से मधुबाला की एक तरफा लव स्टोरी का जल्द ही अंत हो गया। इस लिस्ट को ज्वाइन करने वाले अगले मैन कमल अमरोही हैं। वो उस दौरान की सबसे बड़ी हॉरर मूवी महल के डायरेक्टर थे, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। कहा जाता है कि कमल और मधुबाला एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताया करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार मधुबाला के पिता ने भी इस रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया था और कहा था, आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जब दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया, उस दौरान कमल पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन मधुबाला को इस बात से इश्यूज थे क्योंकि वो कमल की दूसरी पत्नी कभी नहीं बनना चाहती थी और उन्होंने कमल को अपनी वाइफ व उस दौरान की फेमस एक्ट्रेसेस मीना कुमारी से तलाक लेने को कहा था। कमल ने इस बात से मना कर दिया था और मधुबाला से अपनी पहली वाइफ के साथ एडजस्ट करने के लिए पूछा था। ये भी कहा जाता है कि मधुबाला ने कमल को उनसे शादी करने के लिए 9 लाख रुपए देने का भी ऑफर दिया था। हालांकि एक्ट्रेस की बहन मधुर बृजभूषण ने ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया था। प्रेमनाथ और मधुबाला की मुलाकात फिल्म बादल के सेट्स पर हुई थी। मधुबाला उस दौरान पहले ही एक सुपरस्टार बन चुकी थी। हालांकि इसके बावजूद दोनों का रिश्ता 6 महीनों तक चला, लेकिन उसके बाद एक्ट्रेस ने धीरे धीरे प्रेमनाथ से दूरी बनानी शुरू कर दी। मधुबाला की बहन मधुर के फिल्मफेयर को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक दोनों के रिलेशनशिप को टूटने की वजह दोनों के अलग अलग धर्म थे। मधुर ने बताया था, अपा पहली बार प्रेमनाथ के प्यार में पड़ी थी। दोनों की रिलेशनशिप 6 महीने तक चली थी। ये दोनों के अलग धर्म होने की वजह से टूट गई। प्रेमनाथ ने मधुबाला को धर्म बदलने के लिए कहा था और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी का दौर सबसे चर्चित था और आज भी याद किया जाता है। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के सेट्स पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को करीब 9 सालों तक डेट किया और सगाई भी कर ली थी। कहा जाता है कि दोनों ने अपना रिश्ता एक्ट्रेस के पिता अताउल्लाह खान की वजह से खत्म कर लिया था। मधुबाला ये रिश्ता खत्म होने के बाद काफी दिनों तक रोई थी और दिलीप कुमार से फोन पर चीजें सही करने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक्टर नहीं पिघले। एक्ट्रेस की बहन मधुर ने मधुबाला और दिलीप कुमार की कॉल पर हुई बातचीत का एक किस्सा शेयर करते हुए एक बार बताया था, दिलीप ने मधुबाला से कहा था कि अपने पिता को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, जिस पर उन्होंने कहा था मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक बार घर आकर उनसे माफी मांगकर उन्हें गले लगा लो। दोनों की जिद की वजह से उनका प्यार टूट गया, लेकिन मेरे पिता ने कभी उनसे सगाई तोड़ने की बात नहीं कही थी या माफी की मांग की थी। एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि मधुबाला ने 2 लाल गुलाब के साथ एक जैसे नोट दिलीप कुमार और प्रेमनाथ दोनों को भेजे थे। इन दोनों में से कोई भी खूबसूरती की इस बला का प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर पाया था। हालांकि दिलीप और प्रेमनाथ उस दौरान एक अच्छे दोस्त बन रहे थे और ये बात मधुबाला को पता नहीं थी।
एक साथ फिल्म में काम करते हुए दोनों ने सिगरेट पीते समय एक दूसरे से अपनी प्राइवेट बातें शेयर की और इस दौरान दिलीप और प्रेमनाथ ने कुछ सीक्रेट्स के भी खुलासे किए। तभी मधुबाला का नाम भी सामने आया, जिसके बाद दोनों एक्टर्स को ये एहसास हुआ कि मधुबाला ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। दोनों को स्टार के हेयर ड्रेसर से एक जैसे नोट मिले थे। ये अफवाह भी एक्ट्रेस की बहन मधुर ने खारिज करते हुए कहा था, आप बताइए कि अगर दिलीप कुमार और प्रेमनाथ उनसे गुस्सा होते तो वो उनके अंतिम संस्कार पर क्यों मौजूद होते। मधुबाला की जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जुल्फिकार अली भुट्टो की एंट्री हुई थी। एक्ट्रेस के बाकी इंडस्ट्री में हुए लिंकअप से अलग जुल्फिकार बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील थे। वो काफी अमीर थे, जिनके पास मुंबई में काफी जमीनें भी थी। जुल्फिकार उस दौरान अनारकली की खूबसूरती की एक झलक देखने मुगल-ए-आजम के सेट पर अक्सर आया करते थे। दोनों का अफेयर ज्यादा समय का नहीं था और ये कहा जाता है कि इसके टूटने की वजह दोनों के भविष्य में साथ न रहने की उम्मीद थी, क्योंकि मधुबाला दिलीप कुमार से ब्रेकअप के दर्द से उस दौरान उबर नहीं पाई थी। एक्ट्रेस का जुल्फिकार से रिलेशनशिप आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वो मधुबाला की जिंदगी के कुछ आखिरी साल थे जब मधुबाला अपनी जिंदगी में अस्थिर रिश्तों से परेशान हो गई थी। उन्हें एक स्थिर रिलेशनशिप और एक हमसफर की तलाश थी। इसके बाद ही मधुबाला की मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार से हुई। दोनों की शादी 1960 में हुई थी, जिसके बाद दोनों लंदन रवाना हो गए। यहाँ कपल को मधुबाला के दिल में छेद होने की बात पता चली और डॉक्टर ने बताया कि एक्ट्रेस के पास जिंदगी के कुछ 2 साल बचे हैं। इस बारे में मधुर ने बताया था कि ये बात सुनकर दिलीप कुमार ने कैसे रिएक्ट किया था। मधुर ने कहा था, शादी के बाद वे लंदन चले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने एक्ट्रेस को बताया कि उनके पास जिंदगी के सिर्फ 2 साल बचे हैं। जिसके बाद किशोर ने उन्हें हमारे घर छोड़ दिया और कहा, मैं उनकी देख रेख नहीं कर सकता, मुझे ज्यादातर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो उनके साथ रहना चाहती थी। वो 2 महीने में एक बार उनसे मिलने आया करते थे। शायद वो उनसे खुद को अलग करना चाहते थे ताकि आखिरी मुलाकात में उन्हें ज्यादा दर्द न हो, लेकिन उन्होंने कभी एक्ट्रेस के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। किशोर कुमार ने उनके सारे मेडिकल के खर्चे भी उठाए। उनकी शादी 9 सालों तक चली थी। फिलहाल चाहे मधुबाला के कितने भी अफेयर्स रहे हों, लेकिन लोग उन्हें आज भी उनके काम की वजह से याद करते हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।